नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे, जिस सवाल को हमसे एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है और वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। तो देखिए सवाल क्या है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 11/61 और कास बी बराबर 4/5 तो साइन स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी और कास स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए तथा बी दोनों ही धनात्मक न्यून कोण है। ये ए नंबर है और इसका बी नंबर भी देख लेते हैं और बी नंबर ये दिए हैं। तो हम इसमें पहले ए नंबर को हल करेंगे। तो ऐसे में मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपका भी यदि कोई क्वेश्चन हो, इम्पॉर्टेंट हो, फंस रहा हो, ना आ रहा हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल को। देखिए कह रहा है यदि साइन ए बराबर 11/61, तो हम हल में क्या करेंगे, यही चीज़ लिख लेंगे। साइन ए बराबर 11/61। अब देखो साइन ए बराबर है तो साइन थीटा बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो अब ये चीज़ हमें पता चल गई, तो यहीं पर एक हम बगल में त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, अब एक बात यहाँ से हमें देखना है ध्यान से, साइन ए का मान दिया है, यानी तो हम ए कोण कहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर ए कोण ले लेंगे। तो इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, बाकी में कोई बाउंडेशन है, जो मन चाहे वहाँ कोण आप दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ए कोण हम यहाँ दे रहे, अच्छा रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या, लंब कौन होती है, ये भुजा होगी 11 और कर्ण हो जाएगा 61। अब ये भुजा हमें निकाल लेना। तो अब ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब भी समकोण त्रिभुज हो, दो भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता है, पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। तो ये भुजा ज्ञात करेंगे। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये जान लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी 61। तो 61 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC है, यानी 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर क्या है, AB, क्योंकि उसका मान पता नहीं तो हम AB ही रख देते हैं। तो ये अब देखो 61 का वर्ग होता है 37 21 बराबर 11 का वर्ग होता है 121 और प्लस का AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को यहीं रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा 37 21 माइनस इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है हमेशा पक्षांतर करने पर। तो 121 बराबर AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो 37 21 में 121 घटा दो तो बचेगा कितना, केवल 3600। अब AB बराबर यहाँ से, यानी इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। तो अब 36 वर्ग किसका होता है, 6 का, और 00 किस में 100 में आते हैं, तो यानी 60 आंसर। ये AB जो है 60 आ जाएगी। AB का जो मान आया वो 60 आ गया। अब यहाँ हमें साइन ए का मान पता था, तब हम मान निकाल लेते हैं कास ए का। ठीक है, साइन ए कास ए, इन दोनों के हमें मान चाहिए क्योंकि कास इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करें, कास ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे नहीं आधार बटे कर्ण। ठीक, कोण यहीं बना है तो यही हमें निकाल लेना, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, तो अब देखो आधार हमारा ये कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये हो जाएगा 60/61। कर्ण कितना है, 61। इसको भी हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि जब भी हम देखें तो ये तुरंत नज़र आ जाए। ठीक, अब आगे और देखो, तथा कास बी बराबर 4/5 दिए हैं, तो यही भी लिख लो, तथा कास क्या बी बराबर 4/5। ठीक, अब कास बी बराबर 4/5 है, यानी कास थीटा बराबर, अब हमें सूत्र ध्यान देना क्या, तो यहाँ पर कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी तो कास बी बराबर आधार बटे कर्ण हम लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब ये हम इस यहाँ भी एक क्या है, त्रिभुज बनाएंगे। अब देखो का कोण क्या हमारा कास बी है, तो बी हम मान यहाँ पर देते हैं,
और इधर को ए कर देते हैं, इधर को सी कर देते हैं। ठीक, ये 90 अंश का हो गया। यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी इसका मतलब है आधार क्या हो गया 4 और कर्ण 5 रहेगा। तो अब इसमें भी हम यही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय एक बार हम लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब देखो इसमें कर्ण क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है पता नहीं है, तो ए सी रख देते हैं, प्लस आधार क्या है बी सी यानी 4 है, तो 4 का वर्ग। तो अब देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस का 4 का वर्ग होता है 16। 16 को इधर ले आओ तो ये बचेगा कितना ए सी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ये ए सी बराबर 25 में 16 घटा दो तो बचेगा 9। तो यहीं से हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर, यानी अब वर्ग ए सी का मान निकाले तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, ए सी बराबर आ जाएगा 3। ये ए सी का मान आ चुका। अब ये कास बी हमें पता था, तो कास ए का भी मान हमें चाहिए, नहीं साइन बी का भी चाहिए, तो साइन बी का मान हम निकालेंगे। ठीक है, ये साइन ए था, कास ए निकाला, अब ये क्या है इसमें कास बी है, तो साइन बी का भी मान निकालेंगे। तब हम यहाँ करेंगे साइन बी बराबर, अब साइन बी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब देखो ये मान कितना आ गया 3 आ गया, लंब कितना हो गया 3 और कर्ण क्या है 5 है, 3/5। तो चलो ये हमें हमारे ये तीनों मान यानी चारों मान हमें पता चल गए। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद रखें ताकि ये हमें पता रहे, और शुरुआती ये मान दिया है। तब अब हम करते हैं जो हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो सवाल में क्या कहा है। अब ये तो कह रहा है यदि साइन ए बराबर 11/61 और कास बी बराबर 4/5, तो साइन स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी और कास स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी इनके और इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो अब एक बात हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि देखिए कास 2a के 4 सूत्र हमने यहाँ लिखे हैं। एक होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कास 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो एक बात यहाँ से देखिए, यहाँ कोण क्या है 2 गुना है, तो इधर कितना बचा कोण आधा, यानी दाईं ओर कोण सब में आधा आधा बचा। ठीक, अब यही चीज़ यदि हम और एक चीज़ देखें, ठीक है, यदि कास 2a के बजाय कास ए का निकालें, कास ए बराबर, तो ये क्या हो जाता है सूत्र हो जाता है हमारा कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये चीज़ बचती है। ठीक, तो इसके तीनों भी हम लिख के दिखाई देते हैं। तो जब हमने देखो कास ए का मान निकाला तो ये आया कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ कोण एक था केवल सिंगल, तो उसका भी आधा हो गया। ठीक है, और कास ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कास ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये चीज़ समझने वाली है कि यार कोण इधर ये 2 गुना है तो इधर आधा बचेगा। ठीक है, अगर इधर सिंगल है तो उसका भी आधा इधर हो जाना है। ठीक, तो अब हमें यहाँ देखना है, तो सवाल में हमसे क्या पूछा है। पहला सवाल देखो, कह रहा है साइन स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी, यानी यहाँ पर कोण क्या है ये आधा कोण है। तो हमें यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, कास 2a का वो सूत्र लगाएंगे जो साइन के पदों में हो। तो साइन के पदों में कौन है, ये वाला सूत्र है, तो यही वाला हम लगाएंगे। तो अभी भी यदि कोई समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके कुछ और प्रश्न कर सकते हैं, तो हम बता देंगे, या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमसे ये पूछा है साइन स्क्वायर 1/2, तो यहाँ पर कोण हमें क्या दिया है ए माइनस बी दे रखा है। तो हम यह क्या लगाएंगे, कास का सूत्र लगाएंगे साइन के पदों में। तो साइन के पदों में कौन है ये है, तो लिखेंगे कास, कोण कौन हमें रखना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है,
बराबर, तो ये साइन के पदों में कौन है, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखो a/2 है, a/2 नहीं है, हमें कोण कौन सा a माइनस बी रखना है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, अब देखो कोण इधर पूरा था तो इधर उसका क्या रहेगा, आधा रहेगा। ठीक है, आधे को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें ये 2 साइन स्क्वायर इसको इधर ले आना है और इसको इधर भेज देना पक्षांतर करके। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 बराबर, तो ये पहले इधर 1 तो बचेगा 1। अब इसको इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी माइनस का आ जाएगा कास a माइनस बी। ठीक, अब 2 को भी इधर भेज दो तो इधर केवल बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 बराबर। अब देखो तो इधर गुणा में था तो इधर बटे में आएगा, तो हम अब यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 1 माइनस कास a माइनस बी। तो अब यहाँ भी हम कोई ब्रैकेट लगा सकते हैं, छोटा वाला ये लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कास a माइनस बी। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, ये चीज़ तो बराबर में चल लेगी, लिखते रहेंगे। ठीक, 1/2। अब देखो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो कास a माइनस बी है, तो कास a माइनस बी का सूत्र होता है, तो वो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो देखो कास a माइनस बी का होता है कास a, ठीक, कास b। अब अगर सूत्र माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस होता है, बस कास यानी साइन a और साइन b। ये इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए। तो देखो 1/2 इंटू, अब देखो 1/2 इंटू 1 माइनस कास ए का मान इधर से कहीं था, देखेंगे कास बी, तो ये कास ए का मान 60/61 दे रखा है, तो हम लिख लेंगे, ठीक है, 60/61। ठीक, कास बी, तो कास बी का मान, और देखिए ये 4/5 इंटू 4/5, फिर बीच में है प्लस प्लस साइन है, तो साइन ए का मान ये 11/61 इंटू साइन बी, तो साइन बी का मान ये निकल कर आया, ये देखिए ये साइन बी का 3/5, 3/5। ठीक, अब आगे थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 1 माइनस इनका देखो मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 चौको 24 यानी 240, और नीचे का 305। ठीक है, 5 कम 5 का 30 प्लस का 11 है 33/305 रहेगा। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 1/2, तो यहाँ 1 माइनस, अब देखो एलसीएम हमें 305 मिल जाएगा, 305 ऊपर से 240 जोड़ दो तो आ जाएगा 273। तो अब देखो 305 का इधर हम एलसीएम करा कर गुणा लेंगे, इन सब का एलसीएम, तो इधर गुणा करा दो भाई, तो आ जाएगा 305 माइनस 273/305। अब इनको 1/2, 305 में इतना घटा दो तो बचेगा 32/305। अब 2 से इसको काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये आ गया 16/305। तो इसका यही जो है ना आंसर हो गया। या हम ये चीज़ इसके बराबर में चल रहे थे, इधर भी लिख सकते हैं, अतः साइन स्क्वायर, अब देखो a माइनस बी बाई 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी बराबर 16/305, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, और देखिए अब हमें ये भी ज्ञात करना है कास स्क्वायर 1/2 a प्लस बी का मान। ठीक, तो इसका भी ज्ञात करते हैं। तो अब देखो इसमें भी हम कौन सा सूत्र लगाएंगे,
जो कास का हो, कास 2a का सूत्र कास के ही पदों में हो, तो कास 2a का कास के पदों में कौन सा आता है, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 ये आता है, तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बस एक बात खास, जैसे यहाँ कोड क्या 2 है तो इधर क्या आधा बचता है, या इधर भी देखिए जिस कास से का हमने लगाया 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 ये हो गया है ना, कास से था कोड इधर तो उसका आधा हो गया ये। तो अब कोड हमें कौन सा लेंगे, हम कौन सा लेंगे a प्लस बी, तो इसका क्या होगा आधा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कास या ये चीज़ दिखा देते हैं, चूँकि कास ए बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस 1 होता है। ठीक, तो इसलिए कास हमें क्या है ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक, कोण का आधा क्या हो जाएगा बाई 2 और ये माइनस 1 है तो वो रहेगा, 1 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, देखो 1 इधर आएगा तो ये इधर बचेगा कास ए प्लस बी। अब ये 1 है इधर तो इधर आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 2 कास स्क्वायर यानी ए प्लस बी और पूरे के बाई 2। ठीक, 2 को बट्टे में भेज दो, केवल हमें मान इसका तो ज्ञात करना है ना, सवाल में देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर। ठीक, अब केवल 2 को इधर भेजेंगे और सीधा करके लिखे ले रहे हैं कास स्क्वायर यानी ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या रहेगा कास ए प्लस बी और ये प्लस का 1। अब देखो 2 को भी यही डालना है तो इधर गुणा में था तो इधर बटे में आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अब ये चीज़ बराबर में चलेगी 1/2। अब यहाँ हमें कास ए प्लस बी का सूत्र लगा देना, कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है कास ए कास बी। अब देखो सूत्र यहाँ प्लस का है तो कास ए प्लस बी का सूत्र प्लस माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी और ये प्लस का 1 लिखा है तो प्लस का 1 लिख दो, तो 1/2। अब देखो कास ए का मान हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कास ए का 60/61 इंटू कास बी, तो कास बी का मान कहाँ देखेंगे ये 4/5। ठीक, माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान ये 11/61 इंटू साइन बी ये आया देखो 3/5। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 3/5 और प्लस का 1, तो ये देखो 1/61 तो 6 चौको 24 यानी 240/305 माइनस का क्या दिया 33/305 और ये प्लस का 1। एलसीएम अगर हम ले लें इन दोनों का तो 1/2 इनका एलसीएम में कितना 305 मिलेगा और ठीक 240 में इतने घटा दो तो कितना बचेगा 207 और ये प्लस का 1 एज इट इज हम लिख लिया। अब इसका इधर तो एक साथ भी एलसीएम ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, तो 207 प्लस का 305 के इधर गुणा तो 305 आएगा और नीचे 305 रहेगा। अब देखो इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 512/305 और गुणा में 1/2 तो ये चल ही रहा है, 2 से इसको काट देते हैं तो 256 आ जाएगा, तो आ जाएगा 256/305 और यही हो जाएगा इसका भी आंसर। तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे सवाल हो गए। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, तो आपको लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर, तो इसका बी नंबर भी देखते हैं। तो बी नंबर भी देखो क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तथा साइन बी बराबर 4/5 तो कास 1/2a - b का मान ज्ञात कीजिए तथा ए जबकि ए तथा बी दोनों धनात्मक न्यून कोण हैं। तो इसमें भी हमें पहले क्या दिया है साइन ए, तो हम लिखेंगे साइन ए
बराबर कितना है 3/5। अब देखो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है त्रिभुज में, लंब बटे कर्ण रख दो। तो अब हम क्या एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब ए है यानी ए हमें कहाँ यहाँ देंगे, बी यहाँ, चलो सी यहाँ दे देते हैं। ये 90 का यानी कोण यहाँ ए पर बन रहा है, इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है। तो अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब क्या होगा 3, कर्ण हो गया 5, ये पता नहीं है। तो अब ये भुजा निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो इसमें भी देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम इससे मान उठा करके रख देंगे, कर्ण का मान AC यानी 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, हमेशा 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, ध्यान रखिए। लंब है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार AB है, पता ही नहीं है तो AB लिख लेंगे। तो देखो 5 का वर्ग 5 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस का AB स्क्वायर, तो AB बराबर, अब हम सीधा करके लिख लेते हैं, AB स्क्वायर बराबर क्या 25 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 9 इधर आएंगे तो 25 माइनस के 9 पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AB बराबर वर्गमूल ले लो, ठीक है। तो 25 में 9 जाएंगे यानी चलो AB स्क्वायर बराबर पहले तो 16 बचेगा, ठीक है। 25 में 9 गए तो AB स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से AB बराबर कितना आ जाएगा 4। और देखो वर्गमूल ले रहे हैं, चूँकि ये मापें कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए हमने केवल प्लस में ही लिखा है। तब हम कह सकते हैं ये भुजा कितनी आ गई 4 आ गई। तो अब देखो साइन एक मान पता है, तो कास ए का हम आसानी से निकाल सकते हैं। कास ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे नहीं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है 4 और कर्ण है 5, 4/5 ये हो गया। चलो अब और क्या दे रखे हैं भाई, साइन बी बराबर 4/5, तो ये भी देखो, तथा साइन बी बराबर कितना दे रखे हैं 4/5। तो साइन बी बराबर हमें 4/5 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा साइन बी यानी लंब बटे कर्ण, ये तो रहेगा। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को हमें ध्यान देना है। तो अब इसमें भी एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। अब बी है तो बी कोण हम कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, ये 90 अंश का ही रहेगा। और इसको चलो सी कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, ठीक। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना हो गया 5, ये भुजा ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी 4 5 का अनुपात हो तो अगली भुजा 3 ही आएगी, 3 4 5 का अनुपात चलता है, ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट रख दिया है क्योंकि पहले में देखो हमने निकाला ही है, तो ये यही अनुपात आया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीधे इसको रख देते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं तब कास बी बराबर सीधे क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप पाइथागोरस प्रमेय करके निकाल भी सकते हैं, 3/5 हो जाएगा, 3/5 ये आ गया, ठीक। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, कास A/2, ठीक है, कास 1/2 A-B इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी कास 2A के वही सूत्र लगाएंगे, ठीक। जैसे कि इसमें देखिए हमने ये कास 2A का सूत्र ये सारे हैं, तो अब इसमें हमें लाना क्या है, देखो कास लाना है, कास A/2, तो कास के पदों में जो सूत्र हो वो लगाना है, कास के पदों में। तो कास के पदों में इसमें कौन सा है, कास 2A बराबर यही है दूसरा, यानी तो हमें यही वाला सूत्र लगा देना है पहला, कास 2A बराबर कास स्क्वायर A-1, ठीक। और ध्यान देना है इसमें एक सवाल पिछले वाले में था जो कि छूट गया, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हम ये सूत्र दिखा रहे हैं, चूँकि कास ए बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर A/2-1, यानी कोण इधर आधा हो जाता है, तो ये अब सूत्र हम लगा देंगे, ठीक है। इसलिए
कास ए, ठीक, माइनस बी बराबर। अब कोड यहाँ पर हमें सवाल में, भाई देखो सवाल में तो कोड हमें ए माइनस बी दिया है ना, ठीक है, तो ए माइनस बी रखेंगे अब। तो कास ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए माइनस बी और बाई 2, और ये माइनस का 1 रहेगा। तो अब इधर से हमें क्या करना है, ये 1 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा ये वाला चीज़, क्योंकि हमें इसी का तो मान ज्ञात करना है। तो ये इधर रहेगा, 1 को इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा कास ए माइनस बी, और 1 को इधर ला रहा है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर इधर बचेगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। अब 2 को भी इधर भेज दो इसके बटे, तो ये इधर केवल सिंपल सा बचेगा कास स्क्वायर, कास स्क्वायर, ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी बाई 2 बराबर। अब देखो 2 गुणा में तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा 1/2, और हम ऐसे लिखेंगे कास ए माइनस बी, ठीक है ना, कास ए माइनस बी, और ये प्लस का 1, ये चीज़ बचेगी। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ बराबर में चल ही रही है। अब यहाँ से इसका जो सूत्र है ए माइनस बी का हमें ओपन कर देना, तो 1/2। अब देखो कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कास ए, ठीक, कास बी, और माइनस है तो सूत्र होता है प्लस का, यानी साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, और ये प्लस का 1 तो 1 लिख लो, ठीक। अब 1/2। अब ध्यान से देखिए, हमें कास ए का मान पता चल गया है कहीं पर, ये कास ए बराबर 4/5 लिखो, 4/5 गुणा कास बी का मान, कास बी का मान ये 3/5, 3/5 प्लस साइन ए का मान ये 3/5, 3/5 इंटू साइन बी का मान, साइन बी का मान कहीं दिया होगा, कास ए, कास बी और साइन बी, ये 4/5, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया इसलिए हमने इतना ढूंढने में समय लगा, 4/5, 4/5, और ये प्लस का 1, ठीक, कर लिया। तो देखिए जब हम गुणा कराएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इधर हम देख सकते हैं ये चीज़, ये देखो 4×12 और नीचे 5×25, 4×12 5×25 प्लस 1 एज इट इज है, तो ये चीज़ आएगी, तो हमने लिख लिया। तो यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो एलसीएम ले लो, 12×12 24/5, ठीक है भाई, 12×12 24, हर समान है, 25 कर दिया, और प्लस का ये 1, तो ये 1/2 चल रहा है। अब देखो एलसीएम इसका इधर ले लो, तो 24 + 25 से कम 25/25, तो ये आ जाएगा 1/2, 25 24 49/25। अब ये किसके बराबर चल रहा था, ये सब चल रहा था कास स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 के बराबर, कास स्क्वायर ए माइनस बी और बाई 2, तो ये आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना था, सवाल में देखिए मान ज्ञात करना था केवल कास 1/2 ए माइनस बी, ठीक है ना, तो इसको एलसीएम ले, वर्गमूल ले लो, तो ये आ जाएगा कास 1/2, जैसा सवाल में लिखा उसी तरीके से हम भी लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी बराबर वर्गमूल लेते हैं, तो देखो 49 का वर्ग आ जाएगा 7 वर्गमूल, ठीक, बटे 25 का 5, और रूट ये √2 है जो, इसका आज बन जाएगा √2, तो इसका ये जो है ना ये हो जाएगा आंसर। तो भाई देखो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।